आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवित और युगानुग एक साथ रहने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के साथ साथ कैसे चले। आज हम 3 मुख्य वचन परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे और ये 3 वचन परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए मदद करेगा, अगुवाई करेगा, क्योंकि उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर की आत्मा से बात करें मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से बोले, परमेश्वर से बोले कि प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर। वचन सुनने से पहले, वचनों को अपने हृदय में लागू करने से पहले वो प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे तैयार कर, कि आज का वचन मेरे हृदय के लिए हो, आज का वचन मेरे जीवन के लिए हो, आज का वचन मेरे परिवार के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें कि आज का ये वचन, ये बीज अच्छी भूमि पर गिरने पाए। वो मेरे प्रियो, ये बीज, ये वचन मार्ग के किनारे नहीं, पथरीली भूमि पर नहीं, झाड़ियों के बीच में नहीं, बल्कि आज का ये अविनाशी और अटल और सदा ठहरने वाला वचन अच्छी भूमि पर गिरने पाए, ताकि आप सभी मसीह में, यीशु में फलवंत होकर उन्नति पाए, फलवंत जीवन जीने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला यह है पुरानी बातों को भूल जाइएगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई यीशु में है, यदि कोई वचन में है, यदि कोई वो परमेश्वर में है, तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। पर याद रखिएगा, यदि आपका जीवन संसार में है, आपका जीवन अभिलाषा में है, आपका जीवन पुरानी बातों में है, आपका जीवन व्यर्थ बातों में है, आपका जीवन बुरी बातों में है, आपका जीवन पाप में है, तो आप मसीह में नई सृष्टि नहीं है। जब आप मसीह में होते हैं, जब आप हालेलुया प्रभु में होते हैं, तो आप मसीह में नई सृष्टि हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है, पुराने काम चला गया है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो हालेलुया सब बातें नई हो गई है। यदि आज आप इस वर्ष में, इस समय में परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, हनोक के समान, अब्राहम के समान, मूसा के समान, याकूब के समान, एलिया और एलिसा के समान आप परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, तो पुरानी बातों को छोड़ना होगा, पुरानी बातों को भूलना होगा। जो कुछ भी आपके साथ बुरा व्यवहार किए होंगे, जो कोई आपको ठेस पहुंचाए होंगे, जिसने भी आपको दुखी किए होंगे, उन सारे बातों को हालेलुया भूल कर परमेश्वर के साथ साथ चलिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार किए हैं उन्हें माफ कीजिएगा और हालेलुया परमेश्वर के साथ साथ चलिएगा। हालेलुया। यदि आज आप पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं, पुराने काम को लेकर चल रहे हैं, उन पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं, तो आप मसीह के साथ नहीं चल सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सकते हैं। लिखा है पुरानी बातें बीत गई है। क्यों? क्योंकि आप नए वर्ष में हैं। क्यों? आप वचन में हैं, आप मसीह में हैं, आप दाखलता में हैं, आप प्रभु में हैं, इसलिए पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया। पुरानी बातें खत्म हो गया है, पुराना अभिलाषा खत्म हो गया है, पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया है। क्यों? आप वचन में हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस अविनाशी और सदा ठहरने वाले
वचन के द्वारा आपने नया जन्म को पाया है, इसलिए पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। जब आप उन पुरानी बातों को छोड़ देंगे, उन पुराने कामों को छोड़ देंगे, उन पुराने विचार को छोड़ देंगे, तो मेरे प्रियो आपके लिए सब बातें नई हो जाएगी। हालेलुया। आपका मन नया होगा, आपका हृदय नया होगा, आपका विचार नया होगा, आपका स्वभाव नया होगा। हालेलुया। आपकी बातें नया होगा, आपका चाल चलन नया होगा। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है और आप मसीह के साथ चल रहे हैं। आज आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, इसलिए हर बातें, हर कार्य वो आपके लिए नया हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, दूसरा यह है, पुरानी घटनाओं को भूल जाइएगा। लिखा है यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय का 18 वचन में, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जब आप मसीह के साथ आप चलना चाह रहे हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाह रहे हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, वो प्रकाशन के साथ आप जीना चाहते हैं, वरदानों में भरकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आप चलना चाहते हैं, तो सुनिएगा, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जो कुछ भी आपके पीछे बुरा घटना हुआ, जिन्होंने आपको ठुकराया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने निंदा किया, जिन्होंने अपमान किया, जिन्होंने आपके विरोध में झूठी झूठी बात कहने लगे, उन सारे बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पुरानी बातें बीत गई है, वो पुरानी घटनाएं बीत गई है, क्योंकि आप मसीह में हैं। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो कुछ भी आपके विरोध में बात किया गया है, जो कुछ भी आपको ठेस पहुंचाने के लिए योजना बनाए थे, जो कुछ भी आपके विरोध में निंदाएं, अपमान, दुख, निराशा दिए होंगे, उन घटनाओं को स्मरण न करो। हालेलुया। लिखा है न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यदि आज आप प्राचीन काल की बातों पर मन लगा रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने मुझसे बुरा व्यवहार किया, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने निंदा किया, उन्होंने मेरे विरोध में झूठ बोला, उन्होंने मुझे गाली दिया, वे लोग मुझे ताड़नाएं दिए, उन लोगों ने मुझे ठेस पहुंचाए। यदि आज आप उन पुरानी घटनाओं को स्मरण कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। यदि आज आप बीती हुई घटनाओं को सोच रहे हैं, बीती हुई बातों को लेकर बैठे हैं, बीती हुई घटनाओं को लेकर आप चल रहे हैं, आप मसीह के साथ नहीं चल सकते, आप सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकते, आपके जीवन में उन्नति और भलाई और आशीष नहीं आ सकता, क्योंकि आज आप पुरानी बातों में हैं, आज आप पुराने कामों में हैं, आज आप उन पुरानी घटनाओं में फंसे हुए हैं। जिस दौड़ में आप दौड़ना चाह रहे हैं, ये पुरानी बातें आपको रोक दिया है। आप मसीह के साथ नहीं दौड़ सकते, आप उस निशाने की ओर नहीं दौड़ सकते, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि पुरानी घटनाएं, पुरानी बातें, पुराने पाप, पुराने अभिलाषा, पुराना विचार आपको मसीह में आगे बढ़ने से रोक दिया है। कैसे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाओ, क्योंकि वो बीत गया है, वो हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, आपके लिए हर बातें नया हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आपका योजना नया होगा मेरे प्रियो, आपका उद्देश्य नया होगा। हालेलुया। आपका काम नया होगा। हालेलुया। परमेश्वर
परमेश्वर नई सामर्थ्य देकर आपको इस्तेमाल करेगा। लिखा है बाइबल के वचन में, जो कोई यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। और लिखा है वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे नया बल प्राप्त करेंगे, नया सामर्थ प्राप्त करेंगे, वे सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नया बल कब प्राप्त करेंगे? जो कोई उन प्राचीन काल की बातों को छोड़ देगा, जो कोई बीती हुई घटनाओं को भूल जाएगा, जो कोई पुरानी बातों को छोड़ देगा, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। नया सामर्थ्य प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले प्रिय लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा यह है, निशाने की ओर आप सभी दौड़ना होगा। लिखा है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 13 और 14 वचन में पौलुस प्रेरित फिलिपी की कलीसिया को कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। पौलुस कहता है, मेरी भावना यह नहीं कि मैं इनाम को पा चुका हूँ, मैं प्रतिफल को पा चुका हूँ, पर केवल यह एक काम करता हूँ। हालेलुया। आप सभी को भी पौलुस के समान एक काम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं। हालेलुया। जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें आपके विषय में किया गया, जो बुरी बातें आपके विषय में किया गया, निंदा की बातें आपके विषय में बोला गया, अपमान की बातें, ठेस की बातें आपके विषय में किया गया, उन बातों को पीछे छोड़कर, हालेलुया, हालेलुया, लिखा है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर, हालेलुया, आपको दौड़ना होगा, निशाने की ओर दौड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। उन सभी पुरानी बातों को लेकर आप नहीं चल सकते, आप नहीं दौड़ सकते। यदि दौड़ने वाला व्यक्ति पीछे देखेगा, पुरानी बातों को देखेगा, पुराने काम को देखेगा, तो वो उस मंजिल तक, उस निशान तक, उस प्रतिफल तक नहीं पहुंच सकता है। आप पुरानी बातों को लेकर आप चल रहे हैं, वो पुरानी बातें आपको दबा देगा, आप उठ नहीं सकते हैं, आप ग्रोथ नहीं पा सकते, आप उन्नति नहीं पा सकते, क्योंकि जब जब आप बढ़ना चाह रहे हैं, जब जब आप सफलता पाना चाह रहे हैं, जब जब आप मसीह के साथ चलना चाह रहे हैं, जब जब आप परमेश्वर के साथ चलना चाह रहे हैं, वो पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं और पुराने काम आपको दबा रहा है। आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे दौड़ रहा हूं, ताकि मैं इनाम पाऊं। हालेलुया, ताकि मैं प्रतिफल पाऊं। यदि आज आप इस समय में आप इनाम पाना चाहते हैं, आप प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते हैं, आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, आप हालेलुया वो स्वर्गीय प्रतिफल पाना चाहते हैं, प्रकाशन पाना चाहते हैं, अभिषेक पाना चाहते हैं, ओ मेरे प्रियो सुनिएगा, उन पुरानी बातों को छोड़ दीजिएगा। जो पीछे रह गई है वो पुरानी बातों को भूलकर वो इनाम की ओर आगे बढ़ते जाइएगा। देखिएगा हर एक प्रार्थना का उत्तर आपके लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, प्रकाशन होगा, ओ नया बल आप पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, अभिषेक आपके लिए होगा, ओ आशीष आपके लिए होगा, भलाई और उन्नति आपके लिए होगा, क्योंकि आपके साथ चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आपके साथ चलने वाला वो स्वयं राजाधिराज परमेश्वर है, वो स्वयं यहोवा हीरे उपाय करने वाला परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी की जय।
हालेलुया। अंतिम वचन मैं आज कहकर आज के संदेश को मैं समाप्त करूंगा। पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। जो परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, ये शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं। हम पाप के साथ जीवन न बिताए, हम अभिलाषा में न जिए, हम नशा में न जिए, हम उन पुरानी बातों में न जिए, पुरानी घटनाओं में न जिए, उन पुराने काम में न जिए, संसार के अनुसार न चले। लिखा है वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हम शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया। हम संसार के अनुसार नहीं बल्कि मेरे प्रियो बुलाहट के अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें विश्वास में चलना होगा, वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य की बुलाहट के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। यह कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करें। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।